हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे है जिसमें कि बोला गया है कि एक स्टूडेंट यदि 36% मार्क्स लाता है तो वो फेल हो जाता है 32 मार्क्स से, और जब वो 48% मार्क्स लाता है तो वो 64 मार्क्स से पास हो जाता है। तो हमको पासिंग परसेंटेज निकालना है। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट ईयर भी किया था और हम लोगों ने बेसिक से भी सॉल्व किया था एंड हम लोगों ने इसका ट्रिक भी देखा था। तो आज हम लोग इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे क्योंकि ट्रिक हमारा टाइम सेविंग होता है, हमारा टाइम बचेगा, तो उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या लिखना है, देखो 36% मार्क्स लाता है स्टूडेंट। 36% मार्क्स जब लाया तो वो क्या हुआ, 32 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि वो 32 मार्क्स से फेल हो गया। 32 और आ जाता तो वो पास हो जाता। बट व्हेन ही स्कोर्स 48% मार्क्स, जब वो 48% मार्क्स लाता है, देन ही इज पास्ड बाय 64। वो 64 मार्क्स ज्यादा ले आता है पासिंग मार्क्स से, यानी पास हो जाता है वो। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो हम लोगों ने देखा था इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस क्या होता है, ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो इसका यदि हम डिफरेंस निकालेंगे तो 48 माइनस 36 करेंगे, कितना आ जाएगा 12, यानी 12%। और इसका यदि हम डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे देखो हमारा ग्रेटर कौन सा है 64 और लेस कौन सा है माइनस 32। इसका यदि डिफरेंस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो 64 माइनस माइनस 32 डिफरेंस निकालना है, इसका निकालना है तो 2 माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना आ गया 96। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब देखो इसको हम ले सकते हैं कि 12% मार्क्स कितना है 96, यानी 12% की वैल्यू कितनी है 96। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 96 अपॉन 12, यानी 8 मार्क्स। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 8 मल्टीप्लाई 100, यानी 800। यदि हमसे फुल मार्क्स पूछा जाता, मैक्सिमम मार्क्स पूछा जाता, तो हमारा 100% ही होता, और ये कितना आ गया 800, यानी मैक्सिमम मार्क्स हमारा कितना हो गया 800। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे क्या पूछा गया, पासिंग परसेंटेज निकालना है। पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको देखो दूसरे तरीके से हम इस वाले स्टेप को लिख सकते हैं कि 8 मार्क्स जो है 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 मार्क्स 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से हम लोगों ने पॉइंट लिया। ठीक है, 8 मार्क्स 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 32 मार्क्स कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा, 1 मार्क्स कितने को करेगा 1/8 को, तो 32 कितने को करेगा 1/8 मल्टीप्लाई 32, यानी कि 4% को। यानी कि 4% मार्क्स और ले आता, यानी 32 मार्क्स और ले आता तो बच्चा पास हो जाता, पासिंग परसेंटेज आ जाता, जो कि जिसका वैल्यू कितना है 4%। बच्चे को आया कितना था 36% आया था, 4% और ले आता, यानी 36 प्लस 4 40% ले आता, तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 40% क्या होगा हमारा पासिंग मार्क्स होगा। इसको हम चाहे तो इस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। 64 मार्क्स है, यहाँ 1 की वैल्यू 1/8 आया, 64 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8 मल्टीप्लाई 64, यानी 8%। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8%। अब बच्चा 48% मार्क्स लाया तो 64 मार्क्स ज्यादा आ गया, तो पासिंग मार्क्स निकालना होता तो क्या इतना कम आता, यानी 64 कम आता, तो वो बच्चा क्या आता पासिंग मार्क्स आता, यानी 8% कम। तो 48 में 8% सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 40%, यानी कि हमारा जो पासिंग परसेंटेज होगा वो कितना होगा 40% होगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ डिफरेंस निकालना है। पहले आप डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकालने के बाद ये जितना भी परसेंट आया वो परसेंट क्या कर रहा है, उतने मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1% की वैल्यू निकाल लो, 100% की वैल्यू निकाल लो, तो ये हमारा क्या आ गया मैक्सिमम मार्क्स आ गया। लेकिन हम यहाँ पे देखो हमसे पासिंग मार्क्स पूछा गया है, तो पासिंग में 36% लाता है, 32 मार्क्स कम रह जाता है उसको। 32 का कितना परसेंट होगा, 32 जो है 4% के इक्वल है, यानी 36 में 4% और ले आता, यानी कि 40% ले आता, तो वो बच्चा क्या हो जाता, पास हो जाता।
आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे, इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स, जब कोई स्टूडेंट 40% मार्क्स स्कोर करता है, देन ही इज फेल्ड बाय 50 मार्क्स। ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह है। स्टूडेंट क्या करता है, 40% मार्क्स जब लाता है तो वो कितने मार्क्स से फेल हो जाता है, 50 मार्क्स से। फेल वाले को माइनस में लिखेंगे। व्हेन ही स्कोर 50% मार्क्स, जब उसको 50% मार्क्स आता है, देन ही इज पास्ड विद 40 मार्क्स, तो वो कितने मार्क्स से पास हो जाता है, 40 मार्क्स से। फाइंड पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस मींस ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। ये कितना आ गया, 10% आ गया। यहां पे डिफरेंस लेंगे तो 40 माइनस माइनस 50 यानी कितना आएगा, 90। तो 10% जो है हमारा 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 9 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 100% यदि हमसे फुल मार्क्स पूछा जाता तो कितना हो जाता, 900 हमारा क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स होगा। अब यहाँ देखो, बच्चे को कितना 50 मार्क्स और ले आता तो बच्चा पास हो जाता। तो 50 मार्क्स कितना परसेंट होगा, 9 जो है हमारा 1% के इक्वल है। 9 मार्क्स 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 मार्क्स 1/9 को रिप्रेजेंट करेगा। 50 मार्क्स कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 50/9। होल 5/9% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चे को 40% मार्क्स आया, 50 मार्क्स और लाता तो पासिंग मार्क्स हो जाता है, यानी कि 5 होल 5/9% और ले आता तो 40 प्लस 5 होल 5/9 करेंगे, कितना आ गया, 45 होल 5/9% मार्क्स यदि ले आता बच्चा तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। और यही क्या होगा, हमारा पासिंग परसेंट होगा। इसको हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। 40 यहाँ देखो, यहाँ पे देखो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 1/9% को। तो 40 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 40/9 को। होल 4/9%। अब यहाँ बच्चे को कितना आया, 50% मार्क्स आया। 40 मार्क्स 50% मार्क्स आया तो 40 मार्क्स उसका क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो 50 में 4 होल 4/9% को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना आएगा, 45 होल 5/9%, यानी जो हमारा पासिंग मार्क्स होगा वो कितना होगा, 45 होल 5/9%। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरह ही था। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन को डिफरेंस निकालना है, देन हमारा फुल मार्क्स आ जाएगा। फुल मार्क्स आने के बाद हम क्या करेंगे, कितने मार्क्स से वो फेल हो रहा है या कितना मार्क्स और ले आता तो वो पास हो जाता, हमको उसका बस परसेंट में कन्वर्ट कर देना, बाकी फिर उसको ऐड कर देंगे, हमारा फुल मार्क्स निकल जाएगा, पासिंग परसेंटेज मार्क्स निकल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन ये हमारा लास्ट है। इसके बाद हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है, व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स, जब कोई स्टूडेंट 30% मार्क्स स्कोर करता है, ही इज फेल्ड बाय 5 मार्क्स, वो क्या होता है, 5 मार्क्स से फेल हो जाता है। 30% मार्क्स जब स्कोर कर रहा है तो वो 5 मार्क्स से फेल हो जा रहा है। जब वो 40% मार्क्स लाता है तो 10 मार्क्स उसको ज्यादा आ जाता है पासिंग मार्क्स से। डिफरेंस निकालेंगे, 40 में से 30 गया 10%, और ये कितना आ जाएगा, 15। कैसे आएगा, 10 माइनस -5 करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। 10% रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 15 मार्क्स को, तो 1% कितने मार्क्स को करेगा, 15/10 को। तो 100% कितने मार्क्स को करेगा, 15/10 मल्टीप्लाई 100, यानी कितना आ गया, 150। ये हमारा मैक्सिमम मार्क्स है, ये भी हमसे पूछा गया है मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स हमारा कितना आ गया, 150। 100% ही मैक्सिमम होता है, तो 100% कितना आया, 150 आया। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारा हो गया 150। अब हमसे पासिंग परसेंटेज भी पूछा है, तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.5।
1.5 मार्क्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1% को, तो 5 मार्क्स कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 1 by 1.5 मल्टीप्लाई 5, 3 होल 1 by 3% को, ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 होल 1 by 3% को। स्टूडेंट को 30 मार्क्स आया, इतना मार्क्स और लाना था उसको, तब वो पास होता। तो 30 प्लस 3 होल 1 by 3, 33 होल 1 by 3%, ये क्या हो गया? पासिंग मार्क्स। यदि स्टूडेंट को 33 होल 1 by 3% मार्क्स आता तो स्टूडेंट क्या हो जाता? पास हो जाता। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अब क्लियर होंगे, आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे यदि फुल मार्क्स बोला तो यहीं पे हमारा आ गया, 100% की वैल्यू निकाली, हमारा फुल मार्क्स आ गया और ये हमारा पासिंग परसेंटेज आ गया। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, यदि नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। बाकी अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे परसेंटेज में ही। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में हमारे, इसमें क्या बोल रहा है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल इन अ रूम। एक रूम में 2 तरह के जानवर हैं। सम ऑफ देम आर कैट, उसमें से कुछ जो है बिल्लियां हैं, एंड सम आर डॉग, और कुछ कुत्ते हैं। ईच कैट टेक्स 5 बिस्किट, एक कैट जो है 5 बिस्किट लेती है, एंड ईच डॉग टेक्स 6 बिस्किट, और एक कुत्ता जो है वो 6 बिस्किट लेता है। एंड 57 बिस्किट्स आर ईटन बाय 10 एनिमल्स, और 57 बिस्किट्स जो होते हैं वो 10 जानवरों के द्वारा खाए जाते हैं। फाइंड नंबर ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, हमको कैट्स और डॉग्स का नंबर्स निकालना है। तो इसको हम बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? एक तरफ कैट लिख लेते हैं, एक तरफ डॉग। अब देखो टोटल एनिमल हमारा कितना है? 10 एनिमल, 10 एनिमल ही 57 बिस्किट्स खाता है। यदि हम कैट का नंबर x ले लेते हैं तो डॉग कितना हो जाएगा? 10 माइनस x होगा। अब देखो कैट कितना बिस्किट खा रहा है? कैट जो है 5 बिस्किट खा रहा है, और डॉग जो है 6 बिस्किट खा रहा है। तो x कैट है, तो टोटल कितना ये बिस्किट खाएगा? 5x, 6 इंटू 10 माइनस x, इतना कुत्ता बिस्किट खाएगा, और ये दोनों मिला के कितना हो रहा है? 57। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। 5x प्लस 60 माइनस 6x इक्वल्स टू 57, तो माइनस x इक्वल्स टू 57 माइनस 60, यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया? 3। यानी कि हमारा कैट का जो नंबर है वो कितना आ गया? 3 आ गया। तो डॉग का नंबर कितना हो जाएगा? 7। हमसे यही पूछा था नंबर ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, तो कैट का नंबर कितना आ गया? 3, और डॉग का नंबर कितना आ गया? 7। ये हमारा बेसिक मेथड है जिससे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको एक और मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। अभी देखो कैट्स है, डॉग है। हमसे बोला गया है कि कैट जो है 5 बिस्किट खाती है, तो लिख लिया कि कैट जो है 5 बिस्किट खाती है, और डॉग जो है 6 बिस्किट खाती है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 5 बिस्किट तो खाती ही है, साथ में 1 बिस्किट एक्स्ट्रा खा लेती है। ठीक है, 5 बिस्किट तो खा ही रही थी, 1 बिस्किट एक्स्ट्रा खा ले रही थी। मतलब 5 बिस्किट जो है ये कैट भी खा रहा है और डॉग भी खा रहा है। आई होप ये क्लियर होगा। 5 बिस्किट हमारा कैट भी खा रहा है और डॉग भी खा रहा है। टोटल जो जानवर है वो कितना है? 10 है, दोनों मिला के कैट और डॉग मिला के 10 है। और यहाँ पे 10 जानवर कितना बिस्किट खा रहा है? 5 बिस्किट खा रहा है। 5 हमारा कैट भी खा रहा है, 5 हमारा डॉग भी खा रहा है। डॉग बस 1 एक्स्ट्रा खा रहा है। तो हमारा देखते हैं कि 10 जानवर दोनों जो खा रहा है वो कितना खा रहा है। दोनों 5 बिस्किट खा रहा है, तो 10 जानवर कितना बिस्किट खाएगा? 50। यानी कि ये दोनों मिलके हमारा 50 बिस्किट खा चुका है। तो अभी हमारा टोटल बिस्किट कितना खाया गया है? 57 में 50 बिस्किट ये दोनों मिलके खा गया है। तो 7 बिस्किट ही है जो बचा हुआ है, जो कि कौन खाएगा? डॉग का ये एक्स्ट्रा वाला 1 खाएगा। ये जो डॉग 1 एक्स्ट्रा खा रहा है, यही हमारा कितना हो रहा है? 7 खा ले रहा है। तो 7 यदि खा ले रहा है, एक डॉग हमारा 1 बिस्किट खा रहा है, तो 7 बिस्किट खाने के लिए कितने डॉग लगेंगे? 7 लगेंगे। 7 by 1 7 आएगा। मतलब 7 एक्स्ट्रा डॉग होगा तो वो क्या करेगा? ये 7 बिस्किट भी खत्म कर देगा। तो डॉग का नंबर हमारा कितना आ गया? 7 एक्स्ट्रा डॉग है, तो जितना ये एक्स्ट्रा में खा रहा है उतना ही ये भी डॉग है। तो
मतलब डॉग हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। अब डॉग 7 हो गया तो कैट कितना आ जाएगा, 10 में से 7 माइनस कर दो, 3 आ जाएगा। ये आई होप आपको भी लगा होगा, दोनों सेम टाइम लगता है, बट यदि आप इसको और क्वेश्चन अभी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं इस तरह का, तो आपको समझ में आएगा कि ये काफी इजी है और काफी टाइम सेविंग भी है, इससे आपका काफी टाइम सेव हो सकता है। अभी यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन छोटा छोटा था तो इसलिए लग रहा है दोनों सेम है, बट जब कैलकुलेशन बड़ी होगी तो ये वाला डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आप इस तरीके से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में हमारे, इसमें क्या बोल रहा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल इन अ रूम। एक रूम में 2 तरह के जानवर हैं। सम ऑफ देम आर कैट, उसमें से कुछ जो है बिल्लियां हैं, सम आर डॉग, कुछ जो है कुत्ते हैं। ईच कैट टेक्स 7 बिस्किट, लिख लेते हैं इसको, कैट डॉग। हर कैट कितना बिस्किट ले रहा है, 7 बिस्किट ले रहा है, और डॉग जो है 9 बिस्किट ले रहा है। 355 बिस्किट्स आर ईटेन बाय 45 एनिमल्स, यानी टोटल एनिमल्स का नंबर हमको दे दिया है कितना, 45 भी मिलके हमारा कैट और डॉग बना रहा है, और टोटल जो बिस्किट खा रहा है वो कितना खा रहा है, 355। ठीक है, बेसिक तो आप लोग बना लेंगे। इसमें बेसिक में क्या करेंगे, एक को x ले लेंगे, दूसरा हमारा 45 माइनस x आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, उसमें बिस्किट खा रहा है, 7 बिस्किट खा रहा है कैट, तो 7x प्लस 45 माइनस x मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, इक्वल्स टू टोटल 355, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको ट्रिक से देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो कैसे सॉल्व होगा, देखो कैट जो है 7 बिस्किट खा रहा है, कैट जो है हमारा 7 बिस्किट खा रहा है, और डॉग जो खा रहा है वो हमारा कितना खा रहा है, 9 बिस्किट खा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 7 बिस्किट तो खा ही रहा है, बस 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है। आई होप ये चीज क्लियर होगा। हम लोग को बस इसका पहला वाला का दूसरे से मैच करना है, ये दोनों सेम होना चाहिए, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको अलग से लिख लो। अब देखो ये 7 तो दोनों बिस्किट खा रहा है, मतलब जितने भी जानवर है वो सारे 7 बिस्किट खा रहे हैं, कैट भी और डॉग भी। तो टोटल कितना बिस्किट खाया जा रहा है, 45 मल्टीप्लाई 7, 315 बिस्किट। दोनों जानवर मिलके यदि बराबर खाते तो 315 बिस्किट खा लेते। तो कितना बिस्किट बच गया हमारे पास, 40 बिस्किट बचा है। 40 बिस्किट कौन खा रहा था, एक डॉग 2 एक्स्ट्रा बिस्किट खा रहा है, एक डॉग हमारा 2 एक्स्ट्रा बिस्किट खा रहा है। तो 40 बिस्किट खाने के लिए कितने डॉग की जरूरत होगी, 20 डॉग की, यानी कि हमारा डॉग का नंबर जो है कितना आ गया, 20। डॉग का नंबर 20 आ गया तो कैट कितना आ जाएगा, 25। आई होप ये चीज क्लियर होगा। अभी देखो इसमें कितनी इजीली आंसर आ गया, यदि बेसिक से जाते तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग होता। अब देखो इसको एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हमारा टोटल जो एनिमल है 45 है, कैट है, डॉग। डॉग हमारा कितना बिस्किट खा रहा है, 9 बिस्किट खा रहा है। कैट का हम लिख देते हैं 7 बिस्किट खा रहा है, कैट को हम लिख देते हैं कि 9 बिस्किट तो खा ही रहा है, बस 2 बिस्किट कम खा रहा है। मतलब 9 बिस्किट खा ही रहा था, 2 बिस्किट कम खा रहा था कैट। तो अभी हमारे पास टोटल जो एनिमल है वो कितने बिस्किट खा रहे हैं, 9 खा रहे हैं। तो 45 एनिमल्स है, 45 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 405। और टोटल बिस्किट खाया कितना जा रहा है, 355। मतलब कितना एक्स्ट्रा बिस्किट खा ले रहा है, 50 एक्स्ट्रा बिस्किट खा ले रहा है। 50 एक्स्ट्रा बिस्किट कौन खा रहा है, एक कैट देखो 2 कम बिस्किट खा रहा है, एक कैट 2 बिस्किट कम खा रहा है। तो कितना कैट होगा कि ये 50 बिस्किट कम खाएगा ताकि हमारा जो नंबर है वो 355 आ जाए। एक कैट 2 बिस्किट खा रहा था तो कितना कैट का जरूरत होगा, 25, यानी कि हमारा कैट का नंबर कितना आ गया, 25। कैट 25 आ गया तो डॉग कितना आ जाएगा, 20। तो आप इसको इस तरीके से लिखो, 7 + 2 कर लो या फिर 9 - 2 कर लो। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें से सबको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है।
आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे, इसमें क्या बोल रहा है, एक जू है, देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स। उसमें क्या है, रैबिट्स है और पिजन्स है। इफ द हेड आर काउंटेड देयर आर 280, यदि उनका सिर काउंट किया जाता है तो वो 280 है, मतलब ये हमारा टोटल एनिमल्स हो गया कितना, 280। इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 820, यदि लेग्स को काउंट किया जाता है तो उसका नंबर जो है 820 होता है। तो हाउ मेनी पिजन्स आर देयर, तो कितना पिजन है वहां पे। दो तरह के जानवर हैं हमारे पास, रैबिट और पिजन्स। रैबिट्स के कितने पैर होते हैं, 4, पिजन्स के 2। टोटल जो एनिमल है हमारा कितना है, 280 है। 280 से ही हमारा रैबिट और पिजन बना है। अब देखो इसको हम लास्ट क्वेश्चन की तरह ब्रेक करेंगे। यहाँ पे मान लो पिजन का 2 है ही, रैबिट्स का 2 था, 2 बस एक्स्ट्रा था, मतलब 2 लेग्स तो था ही, बस 2 लेग एक्स्ट्रा था। तो टोटल हमारे पास जानवर 2 पैर वाले कितने होंगे, यहाँ पे दोनों के पास 2-2 पैर है, तो टोटल कितना हो गया, 280 मल्टीप्लाई 2 560। और टोटल जो हमारा लेग्स हो रहा है कितना हो रहा है, 820 560 लेग्स हमारा आ गया, जो कि सारे जानवरों का था 560। तो 560 सब्ट्रैक्ट करो, कितना लेग्स और बचा हुआ है, यानी कि 260 जो लेग्स है वो हमारे ये +2 की वजह से है। एक जानवर का जो लेग है वो 2 एक्स्ट्रा है, यानी एक रैबिट का 2 एक्स्ट्रा लेग है। तो 260 एक्स्ट्रा लेग के लिए हमको कितने रैबिट की जरूरत होगी, 130। तो हमारा रैबिट्स का नंबर कितना आ गया, 130। पिजन्स का नंबर कितना आ जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करो 130 150। तो हमारा पिजन्स का नंबर कितना आ गया, 150। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हम लोगों ने क्या किया कि 2 लेग्स तो है ही, बस 2 लेग एक्स्ट्रा है, और पिजन्स का 2 लेग है। तो हमारे पास सारे जानवरों के पास 2 लेग्स है, तो कितने लेग्स हो गए टोटल, 280 जानवर था, 280 मल्टीप्लाई 2 560 हो गया। तो टोटल लेग्स कितने हो रहे हैं, 820 560, तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 260। किसके वजह से हो रहा है, इस 2 लेग की वजह से हो रहा है। तो इस 2 लेग वाले कितने और जानवर होंगे कि हमारा पूरा लेग 820 आ जाए, तो 130 और जानवर होंगे, तो हमारा लेग जो होगा पूरा कितना आ जाएगा, 820 आ जाएगा। तो 130 क्या हो गया हमारा, किसके वजह से था, रैबिट की वजह से, तो रैबिट हो गया हमारा 130, पिजन हो जाएगा कितना, 150। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये हमारा बेसिक नंबर्स वाला था, इस पे एक हम परसेंटेज वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, स्टेप सेम रहेगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एट प्रेजेंट इज 5000। किसी टाउन का अभी का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 5000। ये हमारा एट प्रेजेंट पॉपुलेशन है। इफ द मेल्स आर इंक्रीज बाय 6%, यदि मेल्स जो है 6% से बढ़ जाता है, मेल्स लिख लेते हैं, फीमेल्स लिख लेते हैं, मेल्स जो है हमारा 6% से बढ़ जाता है, एंड फीमेल्स आर इंक्रीज बाय 14%, और फीमेल जो है 14% से बढ़ जाती है, देन पॉपुलेशन विल बिकम 5540 आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल के बाद हमारा पॉपुलेशन जो है 5540 हो जाता है। फाइंड नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट में हमारे पास मेल्स कितने हैं ये निकालने हैं। तो इसमें देखो बढ़ कितना रहा है हमारा, 5000 से 5540 हो जा रहा है, कितना इंक्रीज हुआ, 540 पॉपुलेशन जो है हमारा इंक्रीज हुआ है 1 साल में। इसको भी हम ब्रेक करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह। 6% है, इसको हम लिख लेते हैं 6% तो बढ़ ही रही है फीमेल्स, 8% जस्ट एक्स्ट्रा बढ़ रही है, ठीक है। यानी 6% हमारा दोनों पॉपुलेशन बढ़ रहा था 1 साल में, 8% एक्स्ट्रा बस फीमेल बढ़ रही है। 6% यदि दोनों बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 5000 का 6% निकालेंगे, 5000 का 6%,
यानी मेल्स और फीमेल्स दोनों जो बढ़ रहे हैं वो नंबर कितना है 300 है। तो कितना और एक्स्ट्रा बढ़ रहा है 240। ये किसके वजह से बढ़ रहा है फीमेल का, ये 8% के वजह से हमारा 280 बढ़ रहा है। तो फीमेल्स का 8%, फीमेल का 8% ये कितना बढ़ रहा है 240 बढ़ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे 8 3 जा, तो फीमेल्स का नंबर हमारा कितना आ जाएगा 3000। आई होप ये चीज क्लियर होगा। फीमेल्स का नंबर हमारा 3000 आ गया, तो मेल्स हमारा कितना हो जाएगा 2000। टोटल पॉपुलेशन हमारा 5000 था। इसको देखो एक बार और देखते हैं कैसे सॉल्व किए। 5000 था, 5540 बढ़ जाता है, तो टोटल कितना बढ़ गया 540 बढ़ा एक साल में। ठीक है, अब मेल्स जो है हमारा बोला है 6% से बढ़ता है और फीमेल जो है 14% से बढ़ता है। तो हम लोगों ने लिया कि मेल्स जो है 6% बढ़ रहा है और फीमेल जो है 6% तो बढ़ ही रही है, साथ में 8% क्या हो रहा है एक्स्ट्रा बढ़ रही है। तो यानी हमारा टोटल पॉपुलेशन जो है वो 6% बढ़ रहा है। तो टोटल पॉपुलेशन का 6% निकाल लिया, कितना बढ़ रहा है 300। मेल्स और फीमेल्स दोनों मिलके हमारा 300 बढ़ रहा है। तो अब 300 बढ़ रहा है तो कितना और पॉपुलेशन बढ़ा था 240 बढ़ा था। किसके वजह से बढ़ा था इस 8%, ये फीमेल का 8% जो था उसी की वजह से हमारा 240 बढ़ गया था। तो फीमेल का 8% निकाले इक्वल टू 240, तो फीमेल्स का नंबर जो है हमारा 3000 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। परसेंटेज में हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। परसेंटेज चैप्टर आप लोगों से अब सॉल्व हो जा रहा होगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। और हम लोगों ने सारे ट्रिक्स से ही सॉल्व किए हैं, तो आप लोग टाइम भी सेव कर पा रहे होंगे। तो यदि कोई प्रॉब्लम हो देन आप कमेंट कर सकते हो। वीडियोस का ड्यूरेशन जो है थोड़ा गैप हो जा रहा है, मतलब कुछ दिनों पे वीडियोस आ रही है, बट आप प्रैक्टिस करो, आपके लिए अच्छा है कि आपको टाइम मिल जा रहा है, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करो। यदि नहीं सॉल्व हो रहा है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर नंबर है मेरा, नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। तो यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड।